हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। तो चलिए हम लोग इलास्टिक बीनस्टॉक पे पहुंच चुके हैं अपने इस सीरीज़ पे। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग जाके देख लो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट जो है वो बनाया हुआ है AWS आर्किटेक्ट के जो टॉपिक्स हैं। टॉपिक वाइज मैंने कवर कर रखा है और एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अब कुछ दो चार टॉपिक्स आई गेस बचे होंगे। बाकी सीरीज़ पूरी हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये 2-3 दिन में ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। आई मीन AWS खत्म हो जाएगी। फिर मुझे कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स करवाऊंगा इसमें, ठीक है। कुछ टास्क बेस्ड सर्विसेज मतलब चीज़ें करवाऊंगा। एक टास्क होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी होंगी। उसमें कोई एक सर्विस नहीं होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ जो हमें टास्क दिए जाएंगे वो टास्क मुझे करने होंगे, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। उसको भी हम करेंगे। तो आप लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल पे अगर आप नए हो तो। और डेवॉप्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 2-4 दिन में। मैं डेवॉप्स स्टार्ट कर दूंगा, लाइक 2 से 3 तीन या 4 दिन आई गेस मैक्सिमम। तो 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे डेवॉप्स की क्लासेस, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक। इलास्टिक बीनस्टॉक क्या है? इलास्टिक बीनस्टॉक जो है वो AWS की एक ऐसी सर्विस है जो कि एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने का काम आती है। सपोज आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हम इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज़ करेंगे। तो इलास्टिक बीनस्टॉक का एक्चुअली यूज़ क्या है? हम एप्लीकेशन को तो वैसे मैनुअली भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक बीनस्टॉक बेसिकली क्या होता है? एक पास सर्विस है, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ठीक है। और ये क्या है? ये ऑटो डेवलपमेंट करती है एप्लीकेशन को, ठीक है ना। ये ऑटो डिप्लॉयमेंट करेगी एक एप्लीकेशन को। इसके लिए हमें ज़रूरी क्या होता है? हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हमें डिप्लॉय करना है। वो आपके पास होना चाहिए, वो जो कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जब आप जॉब पे जाओगे तो वो आपका काम नहीं होगा एप्लीकेशन बनाना, वो जो डेवलपर होगा वो बनाएगा, ठीक है। और सपोज करो आप डेवलपर हो खुद से, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि इलास्टिक बीनस्टॉक होता क्या है, मतलब कैसे इसका यूज़ करते हैं। सपोज करो आप डेवलपर हो, ठीक। तो आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है। आपने डेवलप कर ली। आपने आप क्या किया? अब आपने वो डेवलप तो कर लिया है, अब आपको उसको उस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, ठीक है। उसको लॉन्च करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा? आपको उसको AWS पे लॉन्च करना है, जिसके लिए आपको कुछ टास्क पूरे करने होंगे। टास्क बोले तो आपको एक इंस्टेंस लॉन्च करना होगा, और वो इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए आपको AMI सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जो उसका क्या बोलते हैं, AMI सेलेक्ट किया आपने, वॉल्यूम सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद उसका सिक्योरिटी, उसकी कीज, आपको ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, राइट। अब आपको क्या करना है? उसको लॉग इन करने के लिए, ठीक है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, ठीक है। आपको AWS में उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, उस इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए आपको एक पूरा एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने सपोज करो आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, आपने सब सेट कर दिया है। और अब आपको क्या करना है? उस एप्लीकेशन को कॉपी करोगे आप। जो आपका एप्लीकेशन है, आपका सब कुछ सेट हो गया है, आपका EC2 चल पड़ा है, ठीक है, इंस्टेंस चल पड़ा है, सब कुछ हो गया है। अब आपको वो एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से कॉपी करके अपने EC2 पे लाना है, राइट। तो उसको आप या तो आप लोकल अपने जहाँ पे आपके पास लोकली, मतलब आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी है, वहाँ से आप उसको उठाओ, ठीक है, अपलोड करो। या फिर आप उसको S3 बकेट से अपलोड करो। जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होगे तो आपको वहाँ पे S3 बकेट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कुछ भी नहीं होता है। S3 बकेट क्या है? मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख लो। कुछ नहीं करना होता है, हमें बस S3 बकेट क्रिएट करनी होती है और उसमें अपना सामान जो है वो अपलोड कर देना होता है, राइट। तो वैसे आपको बस आप वहाँ से अपलोड करोगे, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से कॉपी करना होगा। या फिर आप चाहो तो लोकल अपने स्टोरेज से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? सपोज आपको अगर उस पर ऑटो स्केलिंग करनी है तो आपको उसको ऑटो स्केलिंग के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ELB लगाना है, इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाना है, तो आपको उसके लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आपको वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तब जाके आप उसको, जो आपका एप्लीकेशन आपने बनाया है, जो आपने रन करवा दिया है, जो कि आपने कॉपी कर दिया है अपने EC2 इंस्टेंस में, उसको आप अब एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कैसे करोगे? आपने जो इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाया होगा, जो ELB लगाया होगा, या तो उसके DNS नेम से कर लोगे, ठीक है, या फिर उसका जो URL होगा, ELB का जो URL होगा, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हमारा इलास्टिक बीनस्टॉक क्या है, वो डिप्लॉय करने का काम भी आता है, और समटाइम्स हम एप्लीकेशन को बना भी सकते हैं, ठीक है। समटाइम इट अलाउ अस टू क्रिएट द एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? ये आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली करके देता है ना। और आपको मैं बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलास्टिक बीनस्टॉक है ये फ्री ऑफ चार्ज है। AWS में ये फ्री ऑफ चार्ज है। इसमें आपको
कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इलास्टिक बिन स्टैक है, सपोज करो आपने एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। आपने ये कोड किया, उसके बाद आपको HTTP सर्वर पे काम करना है, एप्लीकेशन सर्वर पे काम करना है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर पे काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, एंड देन होस्ट जो कि उसको यूज़ करता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ऊपर ग्रीन बॉक्स है, मतलब आपका कोड, आपको सिर्फ अपने कोड पे फोकस करना है। यू आर द रूट यूज़र, है ना। आप उस पे, आप उसका रूट, आप उसके ओनर हो। आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पे काम करना है। बाकी सारा का सारा काम जो HTTP सर्वर मैनेज करना हो गया, एप्लीकेशन सर्वर मैनेज करना हो गया, लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इलास्टिक बिनस्टैक मैनेज करेगा। आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इलास्टिक बिनस्टैक मैनेज करेगा। सोचो आपका काम कितना आसान हो गया। आपने बस कोड बनाया और जाके डिप्लॉय कर दिया। EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, वो जाने। ऑटो स्केलिंग लॉन्च करनी है, वो जाने। लोड बैलेंसर लगाना है, वो जाने। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस अपना कोड रन कर दिया। हाँ, जैसे अगर आपने पूछा कि भाई वो जाने, मुझे लोड बैलेंसर कौन सा लगाना है, वो जाने, वो ठीक है, वो सब कुछ सेटअप कर देगा, ELB भी लगा देगा, सब कुछ कर देगा। हाँ, कोड आपके पास है, आप चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग्स नहीं चेंज करनी है, आपको बताना है बस कि कौन सा लोड बैलेंस लगा रहा है, वो आप बता सकते हो। आप चेंज कर सकते हो बाद में, है ना। एक बार रन हो गया फिर आप चेंज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज यू आर द ओनर, यू आर द रूट यूज़र, आपके पास वो सारे एक्सेस होंगे जो कि आप इसे चेंज कर सकते हो। आप उसका की चेंज कर सकते हो, आप उसकी AMI ID चेंज कर सकते हो, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, आप ऑटो स्केलिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हो, आप लोड बैलेंसर चेंज कर सकते हो, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपके पास सारे राइट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें फोकस करना है अपने कोड के ऊपर, ठीक है। हमने फोकस किया अपने कोड के ऊपर, और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इलास्टिक बिनस्टैक ने संभाल ली, जो कि आपका काम बहुत आसान कर देता है। अगर आप बेसिकली आपने कोड भी बनाया, देन आपने EC2 इंस्टेंस भी लॉन्च किया, देन आपने ELB भी किया, देन आपने ऑर्डर स्केलिंग लेस हेड भी किया, आपने AMI चूज़ किया, आपने बहुत सारी चीज़ें मैनुअली करी, तो आपका टाइम टेकिंग जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इलास्टिक बिनस्टैक यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है, और हम खाली कोड पे काम करते हैं, और बाकी सारा काम जो कौन कर देता है, इलास्टिक बिनस्टैक, ठीक है। तो बेसिकली आप मोटिव समझ गए हैं मेरा कि इलास्टिक बिनस्टैक करता क्या है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो इलास्टिक बिनस्टैक होता है बहुत ईजी है, यूज़ करने में बहुत इजी है, ठीक है। और ये हमारे बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस को भी डिप्लॉय करता है, ठीक है। उसको डिप्लॉय करता है, और जो इसकी जो मेन लैंग्वेजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। जावा हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया, नोड हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया है, रूबी हो गया है, गो हो गया है, डॉकर हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो बहुत ही फैमिलियर सर्वर्स हैं, जैसे कि हमारे अपाचे जो भी है, पैसेंजर एंड IIS, ठीक है, सब पे काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड सोर्स नहीं है इसके पास बहुत सारे मतलब लैंग्वेजेस पे ये चलता है, इजीली रन कर सकता है। तो ये इजी टू यूज़ है, ठीक है। जिसको जावा आता है वो भी इस पर काम कर सकता है, जिसको नेट आता है, वो .NET आता है, वो भी कर सकता है, जिसको PHP नोड, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आना चाहिए कि मुझे कोडर ने कोड दे दिया है, मुझे इसे कैसे रन करवाना है, देन आफ्टर वो बोलेगा कि मुझे ये चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। आपको कोडिंग नहीं सीखने की ज़रूरत है। आपको बस आना चाहिए कि आपके पास कोड अगर आ गया तो उसे मैं कैसे डिप्लॉय करूँ, कैसे मैं उसको रन कर दूँ, कैसे मैं EC2 इंस्टेंस का रिमोट ले लूँ, आपको वो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोडिंग आएगी तो फिर ये काम कौन करेगा। कोडर का काम है सिर्फ कोडिंग करना, वो इसको मतलब नहीं कि आप उसे कैसे डिप्लॉय कर रहे हो। डिप्लॉय करना इज नॉट हिज वर्क, आपका काम है डिप्लॉय करना, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये आपको बता दिया है कि इसका मेन जो है मोटिव क्या है इलास्टिक बिनस्टैक का, ठीक है। ये हमारे कितने सर्वर्स पे काम करता है, ये कितनी कितनी चीज़ों को लेकर चलता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये ऑलरेडी 8-10 मिनट की वीडियो आई गेस बन चुकी है, ठीक है, और ये और बड़ी हो जाएगी, तो मतलब 30 मिनट 35 मिनट की हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी हो जाती है। फिर तो मुझे लगता है कि शायद इंटरेस्ट नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता देखने में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा साथ में ही, इसके आधे 1 घंटे के गैप पे अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, ठीक है। क्योंकि इसको मैं कर दूंगा अभी अपलोड, एंड देन मैं उसको जो प्रैक्टिकल उसका है वो भी बना लेता हूँ, एंड उसको भी कर देता हूँ अपलोड, ठीक है। तो जिसने जिसने नहीं किया है एक्सेस, वो पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकता है। प्लेलिस्ट को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और आप इन सब जो मैंने स्क्रीनशॉट आप इनके ले सकते हो, जो मैंने ये खोल रखे हैं। अगर आप चाहते हो विंडोज़ शिफ्ट और एस दबाओगे आप, तो स्निपिंग टूल खुल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। ये साइड पे आ जाएगा बंद करके, आप इस पर करोगे सेलेक्ट, Ctrl+S मारोगे और सेव कर लोगे, राइट, जहाँ पे आप चाहते हो सेव करना।
तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। मैं आपको सारे के सारे वो खोल के देता हूँ एक बार, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई गेस आप पॉज करके ले लेना, ठीक है। इसका भी आप ले सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से आप पॉज करो और ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेसिकली ये था मेरा इसका थ्योरी सेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे इलास्टिक बिनस्टॉक इतना ईजी है यूज़ करना। बोलने में तो आसान लगता है ना कि ईजी है, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, असाइनमेंट्स लेके आने वाला हूँ, लाइव सेशंस लेके आऊँगा। इसके बाद डेवऑप्स क्लासेस भी आएंगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर गूगल क्लाउड भी लेके आऊँगा इस पर, ठीक है ना। बहुत सारा मेरा प्लान है इस पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट कर दो। एंड थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।